आज के शो में। सनतों का पहिया बुरी तरह मुतासिर, फौरी इक़दामात नागुज़ीर। कारोबारी तबका भारी शरह सूद की जकड़ में। सनत तिजारत की बका के लिए तबदो, हुकूमती पैकेज नाकाफी। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। लिक्विडिटी आप कहें जी कि इस वक्त कैश इज किंग, यानी अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, यानी इनफरादी तौर पे बात करें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसेस की बड़े बात करें, छोटे माइक्रो लेवल के ऊपर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, या सरकार की यानी रियासत की बात करें, इस वक्त कैश यानी जो पूरा कोरोना वायरस का इंपैक्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पूरी सूरत हाल, जो सप्लाई चेन ब्लॉकेज, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स का कैंसिल रुकना, ऑर्डर्स का कैंसिल होना, एक पूरी तरह से देखें तो एक लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स में पूरा इस वक्त मुल्क जो है फंसा हुआ है। यानी आपकी सरकार के पास पैसे नहीं, आपके इस वक्त जो बिजनेस हैं जो अपने ऑपरेशंस रन करना चाहते हैं, उन ऑपरेशंस के अंदर जो उनके इनफ्लोज और आउटफ्लोज, इनफ्लोज रुक गए, आउटफ्लोज जारी हैं, लेकिन इनफ्लोज नहीं होंगे तो किस तरह आउटफ्लोज होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर उसका इंपैक्ट इनफरादी सतह पर एक आम आदमी पर भी आके पड़ता है। अब इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए, ये लिक्विडिटी क्रिएट कैसे की जाए? क्या लॉकडाउन खोल देने से, यानी अगर दुकानें खुल जाती हैं, बिलफर्ज इदारे फैक्ट्रीज दोबारा खुल जाती हैं, तो क्या ये लिक्विडिटी एकदम से आ जाएगी मार्केट में, या डिमांड ना होने की वजह से ये लिक्विडिटी भी एकदम नहीं आएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ कैलकुलेशंस जो हमने मुख्तलिफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट से निकाली, उसके मुताबिक कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे ये सीपीजी कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं जो खुर्रम शहजाद साहब ने तैयार की है, इसके मुताबिक अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, यानी शरह सूद की बात की जाए, तो शरह सूद में कमी भी हो 6% की। इसमें साथ साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि 6 महीने तक जो पेमेंट्स देते हैं, सूद की अदायगियां कंपनीज कर रही हैं, वो छोटी हो या बड़ी कंपनीज हो, उनके ऊपर मोराटोरियम यानी एक 6 महीने का बैन या पाबंदी लग जाए, 6 महीने तक कंपनीज को इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। और इसी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए जाएं, यानी आप कर्ज उनको दें, बिला सूद कर्ज अदा करें छोटे बड़े कारोबार को, ताकि वो इस पूरे लिक्विडिटी क्राइसिस से निकल सकें। अब ये तो जो है जो फाइनेंशियल सेक्टर लिख रहा है। आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्सेज हैं, और ये जो सनत और तिजारत के ऐवान हैं इन मुख्तलिफ शहरों में, ये अपनी राय क्या रखते हैं इस पूरी सूरत हाल पर। इनके नजदीक इस लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है वो, और फिर जो हाई जो इनका ऑपरेशंस रन करने के लिए उसमें सैलरीज हैं, उसमें वेजेस हैं, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, बिजली के बिल हैं, वो अदा करना इस वक्त कितना मुश्किल हो गया इनके लिए, इनकी बका के लिए, ये अहम सवाल उठाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर प्रोग्राम में मौजूद हैं। फजल जिलानी साहब जो कि साबिक सदर सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ सिराज कासिम पेली साहब मारूफ ताजिर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। राना सिकंदर साहब जो कि फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स को नुमाइंदगी करेंगे, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। पहले हम इस्लामाबाद से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल है। मोहम्मद अहमद साहब, क्या सूरत हाल है? अब जो हम अकासी हम तो नहीं कर सकते, कारोबार की सनत की सूरत हाल वहां क्या है, कितना लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आपको वहां है, और क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप लोग? मोहम्मद साहब। सो देखें, इस वक्त जो लिक्विडिटी, नो डाउट दिस इज़ द बिगेस्ट इशू विच बिजनेस कम्युनिटी जो हम फेस कर रहे हैं। हमारी बहुत सी बैक टू बैक रज़ाक दाऊद साहब के साथ भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही हैं, गवर्नमेंट के बाकी नुमाइंदों से भी हो रही हैं। बिजनेस कम्युनिटी का सर असल इशू है क्या, व्हाट वी वांट। आपको कैटेगोरिकली स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं सर, हम किसी किस्म की ना इस वक्त कोई डिमांड करें कि हमें कोई मराद दी जाए या कोई टैक्सों में छूट दी जाए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं, जो कि एलसीज इंपोर्ट किए हुए, आज से एलसीज जो एस्टैब्लिश हुई हुई है 3 महीने पहले, मटेरियल आता जा रहा है, पोर्ट पे स्टक होता जा रहा है, वहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल की शेप में पैसा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है। ये पहली चीज़। देन अगेन सेकेंडली, जो डैमेजेस की कॉस्ट के ऊपर अब पूरा मुल्क लॉकडाउन में है, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो रिटायर होते हैं बैंक्स में, हम अपना डॉक्यूमेंट्स शिफ्ट नहीं कर सकते, अपना शिफ्ट नहीं कर सकते कराची में, क्लियरिंग एजेंट्स को नहीं दे सकते, और उसके बिका के ऊपर हमारा जो डैमेजेस कॉस्ट पड़ रही हैं। अली जैदी साहब को भी बहुत ज़्यादा हमने परस्यू किया है, इन टच हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ सर, जब पूरा मुल्क पाकिस्तान लॉकडाउन में है, जब सारा हर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, तो बैंक्स का मीटर चलता जा रहा है, ना वो देखते हैं सर ईद है या शबरात है या कुछ भी,
एक लिक्विडिटी क्रंच, हमारा जो मार्कअप्स है, हमने रिक्वेस्ट इनसे ये की है कि हमारा मार्कअप जितना भी बनता है, ये गवर्नमेंट की स्वाबदीदी है, हमने इनको ये बताया कि सिंगल डिजिट में फौरन से पहले हमारा मार्कअप लेकर आए। डिमांडेड इमरजेंट एक्शन के ऊपर 5 या 6% पे हो, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक कम से कम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा मार्कअप फ्रीज तो कर दें। बैंक्स को इतना क्या मजबूरी है कि हमारा जो पहला क्वार्टर अभी देखें 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है, ऑटो डेबिट अथॉरिटी के बेसिस के ऊपर उन्होंने हमारे से फौरन हमारा मार्कअप जो रहती सहती कसर थी लिक्विडिटी की फॉर्म में हमारे पास, वो उन्होंने ऑटो डेबिट के थ्रू हमारे से ले ली है। अच्छा। दूसरा, रिफंड्स नो डाउट हम सुन रहे हैं, सेल टैक्स के ऊपर रिफंड है, इनकम टैक्स के रिफंड जो आपने गवर्नमेंट ने आज भी देने हैं, कल भी देने हैं। वी डिमांड दिस कि फौरन से पहले इसको स्प्रेड आउट किया जाए, हमें दिए जाएं, ताकि लिक्विडिटी आज हमारे कारोबारी तबके की, ये सर एसएमई और कॉर्पोरेट सेक्टर की ये पोजीशन है, वी डू नॉट हैव अ कैश इन हैंड। हमारे पास कैश जो पड़ा हुआ था वो या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में कंज्यूम होता जा रहा है, रिकवरीज हो नहीं रही, जो इस वक्त सैलरीज देने की 1 महीने की सिर्फ तनख्वाह के पैसे बच चुके हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज के पास, कुछ कारोबारी तबकों के पास शायद वो भी नहीं है। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू सी अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी ये फौरन से पहले डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमारे मार्कअप फ्रीज करें, हमारी जो इंपोर्ट एलसीज हैं उनकी पेमेंट्स डेफर करें, हमारे यूटिलिटी बिल्स जो हैं हमने कंज्यूम किए हुए हम देना चाहते हैं और देंगे, ये हमने कंजम्पशन की हुई है, लेकिन आज अगर उसको पेंडिंग करके अगले महीने ले लें या किस्तों में ले लें, आज अगर कलेक्शन होगी है, व्हाट दे हैव टू डू। ये सर इवेंचुअली ये जो जितना कुछ हम इंसेंटिव इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिस विल पास ऑन टू द लेबर, जो कि एक लेबर फोर्स है उनको पास होगा। अगर वो ले ऑफ होना शुरू हो गया, ये हम बड़ी भयानक सिचुएशन देख रहे हैं आगे फोर्सी करें। मेरी अगेन हम्बल डिमांड है, हम्बल रिक्वेस्ट है थ्रू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, बिजनेस कम्युनिटी की साथ साथ से, कि हमारी ये फॉरेन एक्शन लें, मार्कअप फ्रीज करें, इंपोर्ट्स बिल डेफर करें, यूटिलिटी बिल्स डेफर करें, और तीसरा हमारा चौथा जो हमारे रिफंड्स हैं वो फौरन से पहले दें, लिक्विडिटी की फॉर्म हमारे पास आए। आप बहुत बाखबर जानते हैं कि अगर जो पहिया एक दफा मैशत का रुक जाए, उसको रिवाइवल 14 तारीख को अगर हमारा इंडस्ट्रीज खुल भी जाती हैं, अगेन इसका इम्पैक्ट आपको फौरन से पहले नहीं नजर आएगा। मैशत पूरी लॉकडाउन है, हर चीज दोबारा सर्कुलेशन में आते हुए इसको फिर भी 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाएंगे। इसकी नजर में रखते हुए हमें अगर ये इंसेंटिव्स ना दिए गए, हमारे आगे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन विच आई फोरसी। फजल जिलानी साहब आपकी तरफ में आएंगे। सियालकोट में क्योंकि आपने इस्लामाबाद चेंबर का सुना, और मेरे ख्याल से सारे मुतालबात वही हैं जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान कर रहा है। सियालकोट चेंबर से इसलिए भी क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो गुड्स हैं सियालकोट से आती हैं। जिलानी साहब, तो आपके नजदीक वो मुतालबात क्या है, इंडस्ट्री की हालात इस वक्त क्या है, और बका के लिए वो कौन से फौरी इकदाम हैं जो आपकी तरफ से, सियालकोट की तरफ से मुतालबा है वज़ीर आज़म इमरान खान से, जो फौरी फैसले लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक इस इशू पे मौका दिया कुछ बोलने का। मेरे भाई ने जो पहले कहा है, मुतालबा तो हमारे भी वही है। जाहिर बात है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, आपके सेल्स टैक्स रिफंड है, आपके इनकम टैक्स रिफंड है, वो आपको मिले ताकि आपकी जो लिक्विडिटी है उसको आप मैनेज कर सकें। इशू ये है कि ये सियालकोट जो शहर है, ये आपको पता है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है। यहाँ पे 99% प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, और हमारे लिए तो मसला ये है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना है। हमारे जिन मुल्कों में ये मसले मसाइल बने हुए हैं, उन्हीं मुल्कों से हमें डिमांड्स आ रही हैं कि जैसे हम सर्जिकल गुड्स बनाते, हम दूसरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सेफ्टी के रिलेटेड होती हैं, वो उनकी डिमांड बदस्तूर आ रही है, लेकिन हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि टोटली लॉकडाउन है, फैक्ट्रीज बंद है। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये किसी तरह इसको पार्शियली ओपन करवाएं, जो एसओपीज बने हुए हैं हम उनको फॉलो करेंगे। हम कुछ ना कुछ तो करें ना, अगर हम नहीं करेंगे तो सियालकोट में 3-4 लाख लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं इस वक्त, तो उनको हमने सैलरीज वगैरह दी हैं। जो इश्यूज हमारे लिए बंद है वो डेली वेजेस लोगों का बंद है जो डेली वेजेस पे है। आप ये देखें कि यहाँ पे हम लोग बार बार हुकूमत से यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमें इजाजत दें, हम लोग पार्शियली अपने फैक्ट्रीज को ओपन करें ताकि हम कुछ एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे, जरा मुबादला आएगा, मुल्क का पहिया भी चलेगा, इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा। लेकिन ये जो इश्यूज हम देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, ये जो अभी अगर इसको एक्सटेंड करते हैं लॉकडाउन को, आप ये ज़हन में रखें कि अगले 3-4 माह हम लोगों को सीधे होते लग जाने हैं, तो वो हम किधर से सरमाया लाएंगे? वही बात जो उन्होंने भाई ने की है कि हम लोग जो हमारे बैंक्स हैं उनका तो मीटर चल रहा है,
जो बिल्स हैं वो आपको उसी तरह आ रहे हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट ने हमसे जो कुछ भी उन्होंने हमें कहा है उस पर उन्होंने अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। क्या उन्होंने कहा जी हमने इतने 100 मिलियन 100 अरब रुपया जो हमने वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कर दिया उनको रिफंड्स की शक्ल में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हम ये देख रहे हैं कि जो सियालकोट के कम से कम हालात बन रहे हैं आने वाले वक्तों में, वो हमें हमारे लिए बड़े डेंजरस है, इसलिए कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियां नहीं चल रही। इस माह तो हमने सैलरीज दी हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ हमारे पास सैलरीज के पैसे नहीं है। हमारे आउटस्टैंड है लोगों कस्टमर्स की तरफ, हमारे मार्केट में पैसा इतना बिखरा हुआ है, और जो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो इस वक्त पाइपलाइन में थे वो सारे रुक गए हैं। हम लोग हमारा सरमाया सारा वहां पे लगा हुआ। हमारे पास तो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी तो बार बार यही कह रही है कि हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारा बिजनेस है, आप हमें इन चीजों में रिलीफ दें ताकि हम एक्सपोर्ट को कंटिन्यू कर सकें। तो ये चीजें हैं, ये हुकूमत को देखनी चाहिए। और वैसे हम हुकूमत के साथ चल रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, तो हम कैसे तरक्की करेंगे या कैसे मुल्क को सर्वाइव करेंगे। अभी तो हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप सुन रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुए, 100 अरब रुपए एसएमई सेक्टर के लिए रखे गए हैं, बिजनेस कम्युनिटी के रिफंड्स वापस करने का क्लेम हुआ है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि असल सूरत हाल क्या है। ये बैंक्स और ये जो कर्जे और शरह सूद भारी, वो कितनी भारी पड़ रही है, कमर तोड़ रही है इस पूरी इंडस्ट्री और तसरत और तजारत के, वो चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो। बिजली के बिल, डेली वेजेस को तनख्वाहें, यहां पर सरत और तजारत बुरी तरह से उसका पहिया रुक चुका है। इस पूरी सूरत हाल में मजीद गुफ्तगू, तमाम शहरों की सूरत हाल, हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। आखिरकार सनत और तजारत का असल अहवाल, असल हालात हैं क्या, ये जानने की कोशिश करें इस प्रोग्राम में। और बिलखुसूस सनत और तजारत जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हवाले से तफसीलात जानी सियालकोट से, आप इस्लामाबाद चैम्बर की आपने राय जानी है, फैसलाबाद की तरफ भी आएंगे। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब से भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या इस वक्त पूरे मुल्क पर ही नजर है इनकी, कि क्या ये क्या देख रहे हैं। सिराज कासिम तेली साहब, आपसे सवाल पर्टिनेंटली पहला ये कि हम समझा और शायद हुकूमत भी ये समझ रही है कि जो उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया 1200 अरब का, उसमें उन्होंने चंद 100 अरब रुपए आपके रिफंड क्लेम्स रख दिए 100 अरब के एसएमईज के, तो वो समझ रहे हैं कि दैट इज इनफ, हमने बहुत दे दिया सनत और तिजारत को और इससे आपकी सनतें, उनकी बका जो है उसका मामला हो जाएगा तय। क्या ये काफी है? पहले बात सिराज साहब, और मजीद क्या होना चाहिए आपकी सनत और तिजारत को की बका के लिए, उनको उस पर जारी रखने के लिए? सबसे ये काफी नहीं है, नंबर 1। इसलिए कि इसमें कुछ तो पैसा ऐसा है जो ऑलरेडी रिफंड्स वालों का, एक्सपोर्टर्स का, उनका है, तो वो पैसा तो उनको जो उनका मिल रहा है, कोई क्लेम, वो कोई पैकेज में अगर दे दिया तो क्या हुआ। मेन मसला क्या है कि सारी इंडस्ट्री, चाहे एक्सपोर्ट की हो चाहे लोकल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इनको अक्रॉस द बोर्ड देना चाहिए था। हमने यहाँ से इनको प्रपोज किया था कि आप अक्रॉस द बोर्ड 4 आइटम कम कर दें। एक है, आप जितने भी टैक्सेस हैं, खास तौर पे एक्साइज और सेल टैक्स, इन 2 को आधा कर दें। नंबर 2, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रेट है उनको आधा कर दें। नंबर 3, आप ये इंटरेस्ट रेट को, ये 11 पे खड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है, इसको आधा कर दें, 4-5 पे ले आए। और जब तक ये सारी चीजें, और यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी रेट्स, उनको भी आधा कर दे। आप जब तक ये करोगे नहीं, टोटल इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं पहुंचाओगे, तक आपका मसला हल नहीं होगा। इसलिए कि लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है। 1 महीना तनख्वाह दे दी, अब अगला महीना तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर ये चीजें आधी हो जाती है तो आपके पास कैश फ्लो क्रिएट हो जाएगा। कैश फ्लो क्रिएट हो जाएगा तो लोग अपने मजदूरों को, अपने लोगों को रखेंगे और संभालेंगे, वरना तो ये लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा, बड़े मुश्किल हालात हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये छोटे छोटे हिस्सों में इधर उधर कुछ देख के ये जाहिर करना कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये सही नहीं है। एग्जैक्टली।
तो ये जो तकरीबन वही बात है जो सिराज साहब जो यहाँ पर दीगर चैम्बर्स भी कह रहे हैं। हम फैसलाबाद से भी राय जानते हैं, सिराज कासिम तेरी साहब भी साथ हैं हमारे, राना सिकंदर साहब फैसलाबाद चेंबर के सदर, उनसे जानते हैं तो फैसलाबाद में क्या इस वक्त हालात है, फैसलाबाद चेंबर की क्या मुतालबा है इस वक्त हुकूमत से। सिराज कासिम तेरी साहब ने 4 मुतालबे किए हैं, वजह है इस्लामाबाद चेंबर ने मुतालबे किए हैं, फैसलाबाद टेक्सटाइल का भी हब है। आप क्या समझते हैं राना सिकंदर साहब, हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिफान खान आपका और अब तक टीवी का। देखें, बात यह है कि इन सब ने जो बातें की हैं वो ये नुमाइंदगी की है इन्होंने अपने ताजर बरादरी की और अपनी इस कम्युनिटी की। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहा हूँ और गवर्नमेंट के साथ से बात नहीं हो रही, इन्होंने 100 अरब रुपया जो रिलीज किया है वो 250 रुपया ऑलरेडी इनके पास कदम है इनका एक्सपोर्टर्स का। और इसके बाद आप आ जाएं 98% जो ताजर तबका है, जो दुकानदार है, उसके लिए 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया इन्होंने। मैं 12 बार बैठा रहा हूँ और हमारे चैम्बर के तमाम प्रेसिडेंट और तमाम लीडरशिप जो ताजर है वो कह रहे हैं कि भाई ये मसला एक आगे नहीं, 3 माह के लिए हमारे बिजली के बिल जो है आप डेफर कर दो। हम इनसे ये नहीं कह रहे कि हमें माफ कर दो, हम कह रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई के बिजली के बिल हमें डेफर कर दो, तमाम ताजर बरादरी के, छोटी इंडस्ट्री के, बड़ी इंडस्ट्री के, और उसके बाद 3-4 एक साथ में हमसे वसूल कर लो। पाकिस्तान में हमेशा से बैंकों ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूद कमाया है और ये इस्लामी मुल्क है और 18%, 20% पे ये काम कर रहे हैं। ये काइबर प्लस जो जाता है 5%, आप इसको देखें तो सही कहाँ पे है। और इस वक्त जब पूरी दुनिया इन्हीं वजूहात की वजह से अजाब में शामिल है, इस्लामी मुल्क में सबसे ज्यादा सूद वसूला जा रहा है। इन्हें चाहिए कि बैंक अभी कम से कम 3 माह का सूद छोड़ दें, 3 माह का सूद छोड़ दें और आगे से इंशाल्लाह ताला यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना बैंकों की सबसे ज्यादा है। और गवर्नमेंट को इस पे, ये मैं बैंकों को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट बैंक को चाहिए, इन सबको बिठाए कि भाई आपने जिस तरह हम नुकसान में जा रहे हैं, ताजर नुकसान में, इंडस्ट्री नुकसान में, सब कोई नुकसान में जा रहा है। अगर एक फायदा एक मिनट का, जिस तरह मोहम्मद अहमद साहब ने कहा इस्लामाबाद चैम्बर से कि एक मिनट का ये पैसा ले रहे हैं हमसे, भाई मुझे बताएं, कारोबार बंद है, इंडस्ट्री बंद है, सूद कहां से पे करना है हमने? तो यार खुदा का खौफ खाओ, कुछ तो लोगों के साथ एहसास करो। और मेरा मुतालबा है कि 3 माह के लिए टोटल ये सूद को निकाल दें कि कोई एक पैनी भी नहीं ये वसूल करेंगे और इसकी बरकत से ही पाकिस्तान से कोरोना भाग जाएगा और ये अजाब टल जाएगा हमसे। दूसरी बात देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लेना है। ये बिजली वाला बहुत बड़ा क्राइसिस है, बिलों वाला। हमारे से अगर ये एक तलवार हटा दें तो हम अगले माह अपने लोगों को तनख्वाहें भी दे लेंगे, सैलरीज भी दे लेंगे। यहाँ करोड़ों रुपए के बिल हैं भाई, कहां से पे करेंगे? दुकानें हमारी बंद है, हमारा बिजनेस बंद है। और इसके बाद ये एक बात और मैं कह दूं, 14 तारीख को अगर ये लॉकडाउन को लंबा लेके गए, ये अफरा तफरी फैलेगी, ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। मैं इन्हें कहूंगा, बड़ी ब्लंटली कह रहा हूं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इस मुल्क का हूं, ये भी इस मुल्क के हैं। आओ मिलके बैठ के यहाँ पॉलिसीज बनाएं कि किस तरह मुल्क को चलाना है हमने। मैंने अच्छा, ये आपने जो मुतालबा किया राणा साहब, 3 माह के लिए सूद बैंक जो है वो ना लें, और अपना जो आपने बहुत सही निशानदेही की कि तो काइबोर प्लस जो जाता है ये बहुत आगे तक चला जाता है, 11% तो सामने शरह सूद है, उस पर काइबोर ऐड होकर और बिलखुसूस छोटे कारोबार पर तो और ज्यादा ऐड होता है। सिराज तेरी साहब, आपसे भी इस पर आपकी राय क्या है? इन्होंने 3 माह के लिए मुतालबा किया है कि आप सूद यानी मोरेटोरियम लगा दें, बाज ने 6 माह का मुतालबा किया है। यहां से कराची के ताजिर जो इस वक्त है सिराज तेरी साहब, आप ये बताएं कि कितना महीने का आप समझते हैं, पूरे मुल्क की तरफ से भी बताएं, ये इंटरेस्ट रेट पे मोरेटोरियम लगाना चाहिए? मेरी बात सुने, जहां तक इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक है, ये 1 साल से हम शोर कर रहे हैं कि ये स्टेट बैंक का जो तरीकाकार है वो थ्योरी पे चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता, इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये 13.25% पे जाने वाला ही नहीं था, ये तो 4-5% पे सही था।
अब इसके बाद अब कोरोना आ गया, तो अब कौन सा इन्फ्लेशन है? जो बातें रजा बाकिर साहब करते थे वो बातें तो फेल हो गई। अब तो इनको इन्फ्लेशन बिल्कुल कम हो गया है, सारी चीजें नीचे चली गई है, कुछ चल ही नहीं रहा। तो इसको तो फौरन इमीडिएटली 3-4% पे लाके रोक देना चाहिए। ये जो कर रहे हैं इस वक्त, ये मेरा ख्याल से ये तो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। ये रजा बाकिर साहब को ये नहीं पता कि कोरोना है, ये नहीं पता कि हर चीज रुकी हुई है, और इस सिस्टम में ये 11% पे खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं ये कह के थक गया टीवी पे सारे कि भाई ये नहीं हो सकता, दिस हैज टू कम डाउन टू 3-4%। आप दुनिया में देखें कि अमेरिका 0 पे खड़ा हुआ है, यूके देखे, जहां भी है, इसलिए कुछ चल ही नहीं रहा। जब चल नहीं रहा तो आपको ये इंटरेस्ट रेट रखने का मकसद क्या है? आप तबाह करना चाहते हो, जल्दी स्पीड और बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो मेरे हिसाब से देखे, इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली गवर्नमेंट को नीचे लाना चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड सारे बेनिफिट आने चाहिए। इसकी वजह है, देखे इस वक्त हर आदमी परेशान है अपनी साइज के हिसाब से। आप दुकानदार बेचारा परेशान है कि दुकानें बंद पड़ी है, इंडस्ट्री वाला परेशान है कि अगले महीने तनख्वाह कहाँ देगा, छोटे बड़े बिजनेसेस वाले, हर कोई परेशान है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसा पैकेज दे जो अक्रॉस द बोर्ड हर आदमी को फायदा हो। इंटरेस्ट रेट को 3% पे ले जाए, नंबर 1, और जब बिजली के जितने भी रेट से आधे कर दे, और उसमें भी पेमेंट के लिए शेड्यूल दे दे, आगे कर दे। इसी तरह यूटिलिटीज, दूसरी गैस है, उसको भी कम कर दे। जब ये अक्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा, ये इस तरह करने से कि एक सेगमेंट को हेल्प कर ली, थोड़े से कर ली, इसमें सारे डूब जाएंगे, फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने बाद अगर इन्होंने कुछ अभी नहीं किया तो खुद ही बंद हो जाएगी इंडस्ट्रिया, दुकानदार सब बंद हो जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? लॉकडाउन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। ये एक्चुअली इस वक्त मामला फोर्स मेजोर का है। इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले करने। अगर हम सरवाइव करेंगे तो आगे चलेंगे ना, अब सरवाइव ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? तो ये बात हुकूमत को समझनी है। मैं समझता हूँ इनको जल्दी फैसले करने चाहिए, टाइम जाया नहीं करना चाहिए, और ये 3-4 आइटमों को बिल्कुल ही आधा कर देना चाहिए, ताकि अक्रॉस द बोर्ड हर किसी के पास कैश फ्लो मौजूद हो, गाड़ी आगे चले, सरवाइव करे, अपनी इंडस्ट्री को बचाए, अपनी दुकानों को, अपने कारोबार को बचाए, ताकि जब हालात बेहतर हो तो फौरन खड़े हो जाए। वरना तो ये होगा कि डूब गए होंगे तो आधी इंडस्ट्री, आधा कारोबार सारे बंद हो गए होंगे, चलेगा कुछ नहीं। जब वापिस ठीक भी होगा तो कैसे चलेगा? एग्जैक्टली ये कोई समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। राज कासिम तेरे साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं इस वक्त, और ये जरूरी है इस वक्त। वजीर आजम के और तमाम अहम अहदेदारों के जो फैसले करते हैं, ये मुल्क को तबाह करने की पॉलिसीज हैं। ये लॉकडाउन जो कह रहे हैं टेम्पररी, ये परमानेंट लॉकडाउन हो जाएगा। इंडस्ट्रीज लॉकडाउन हो जाएंगी, कारोबार लॉकडाउन हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद ये सारे अहम सवाल पूरे मुल्क से ताजिर बरादरी की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको अक्कासी हो रही है असल हालात की, कि असल हालात आखिर हैं क्या सनअत और तिजारत के। सूरत हाल इंतहाई संजीदगी से इस वक्त गौर की जरूरत है। शायद जो भी फैसला कुन कुव्वतें हैं जिनको फैसले करने हैं उनको, अभी आपने सुना सिराज कासिम तेली साहब ने कहा कि यकीनी तौर पर जो पॉलिसीज हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ, सनअत और तिजारत को परमानेंट लॉकडाउन की तरफ लेके जा रही हैं। ये लॉकडाउन टेम्पररी नहीं होगा, ये परमानेंट लॉकडाउन हो जाएगा। आधे से ज्यादा सनतें, तिजारत, इंडस्ट्रीज, कारोबार बंद हो सकते हैं। आपने फैसलाबाद चेंबर की बात सुनी, उन्होंने कहा 3 माह तक, कम से कम 3 माह तक गवर्नर स्टेट बैंक को चाहिए कि वो शरह सूद को माफ कर दे, कम से कम 3 माह तक। क्योंकि इस वक्त इन जो चेंबर्स हैं, इन इंडस्ट्रीज, इन सनत और तिजारत के इदारों को चलाना नामुमकिन नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप सुन रहे हैं जी, कह रहे हैं कि 1 माह चला सकते हैं मजीद। और ये सूरत हाल आखिर है क्या, और क्या फैसले करने की फौरी जरूरत है? हमारे साथ इस्लामाबाद चेंबर के सदर भी मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद साहब, उनसे भी, और सियालकोट से बात भी करेंगे, सियालकोट चेंबर के भी। लेकिन अहमद साहब, आपने भी सुना इस वक्त, आपने मुतालबा भी किया। अब बात यह कि
इन तमाम चीजों को ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में रुकावट क्या है आखिरकार? कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसकी सनत और तजारत तबाह हो जाए परमानेंटली? कौन सा स्टेट बैंक चाहेगा कि तबाह हो जाए? इनके हाथ कोई रोक रहा है या इनको समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है? आपका क्या तज्जिया है? देखिए सर, ऐवान सदर को मतलब जो सनत और तजारत होते हैं, चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स को एक्चुअल रियल ग्राउंड प्रॉब्लम्स पता है बिजनेस कम्युनिटी के कि हम फेस क्या कर रहे हैं। जो एक सो कॉल्ड एक मिथ सी बनी हुई है कि हमारी हॉट मनी है, हमारी कायबोर्ड नीचे आ जाएगा तो हॉट मनी निकल जाएगा, दिस इज, अगर उसको आप बचाते रहेंगे तो आप अपनी पूरी मैशियत एक 1.4 बिलियन डॉलर सिर्फ आपने बचाना है, उसके बचाते बचाते आप अपनी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर देंगे। इस वक्त आपका डॉलर राइज करने लग गया है बिकॉज एक्सपोर्ट्स कोई नहीं है, आपको एक्सपोर्ट्स अपनी खोलनी है। मद्देनजर रखते हुए जो SOPs आपने हमें डिफाइन किए हैं, इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हमने अपना मेक श्योर करना है उस SOPs को, प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार चलाएं, कीपिंग इन व्यू के कोरोना की आगे और ज्यादा एक्सपेंशन ना हो सके। लेकिन अगर इसके ऊपर देखें सर, हमारे मुल्क के ऊपर जितने भी आफात और ये सैलाब आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, वो एक किसी और तर्ज के थे, उसमें कारोबारी तबका इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग नहीं था। आज ये इसकी लपेट में पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया है और मैशियत बहुत बैडली इफेक्ट है। मे बी कि हम इस कोरोना की वजह से जिस तरीके से हमारे नंबर्स आ रहे हैं, वी माइट कम आउट ऑफ इट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग 1-2 months, और प्रिकॉशनरी मेजर्स करके अल्लाह खैर करे हम कवर हो जाएंगे। लेकिन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द इकोनॉमी? इकोनॉमी का पहिया दोबारा चलाते हुए, ये इसको धक्का देते हुए, बैक टू नॉर्मल आते हुए हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। आज हमारी ख्वाहिशात, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, वो भी महरूने मिन्नत हो गए हैं हुकूमत के। जो बिजनेस कम्युनिटी फोर फ्रंट आके मदद करती रही है, आपने हमेशा देखा है ये बिजनेस कम्युनिटी ही है जो कि अपने सिटीजन्स जो अफेक्टेड हैं उनको आके हेल्प करते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी ना होने की वजह से मेरे जज्बात भी उस तरीके से किस तरीके से उभर के आएंगे, मैं किस तरीके से फोरफ्रंट आके हेल्प करूंगा, अपने मदद करूंगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अगर हम ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है और ये हम तमाम सदर्स की, राना साहब साथ हैं, ही विल सेकंड मी ऑन दिस, हम सब की यूनानिमस यही एक आवाज है कि आप थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ ये दें कि हमारे जो जितने भी व्हाट्सएवर बिल्स हमारे आते हैं उनको डेफर कर दें। माफी कर देना वो एक अलग चीज है, हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है, उनका हदफ वैसे ही पूरा नहीं हो सकता टैक्स कलेक्शन का, और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये हुकूमत को एक सपोर्ट है जो कि हम अपने एम्प्लॉयज को आगे पास ऑन करें। मेरी WHO से बात हो रही थी, दे हैव कोटेड मी द फिगर दैट खदशा है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं 25 लाख तक रेज ना कर जाए। हमें ये डर है। और हमारा सर ये, मेरे पास जो पिछले 10-15 साल से एक मुलाजम है, मेरे उस वक्त दिल के जज्बात क्या होंगे कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको तनख्वाह नहीं दे पाता, आगे हमारे 15 दिन बाद रमजान है। इसमें तो वैसे ही हमारे सेंटिमेंट्स मुल्क के कौम के ऐसे होते हैं कि हर कोई बढ़ चढ़ के अपने ज़कात खैरात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रंच की वजह से ये हो रहा है। बारहा गुजारिश है कि ये प्लीज डेफर किया जाए हमारे सारे चीजें। अगेन मार्कअप को जब भी इन्होंने लेकर आना है, इनको कोई डर खौफ है चले बाद में लेकर आ जाएं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे हमारे मार्कअप्स की जो कलेक्शन है वो डेफर कर दें। पोर्ट्स के ऊपर मटेरियल खड़ा हुआ है, लॉकडाउन पोजीशन मुल्क की है, डैमेजेस पड़े जा रहे हैं, इवेंचुअली बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर फर्क पड़ी जा रहा है। ना हमारा कुछ सर कोई चीज बिकती है, ना कोई सर्कुलेशन है। आई एम सीइंग वी आर वेरी होपलेस और मतलब डेस्परेट हैं कि इस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जो कुछ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो इस पर हिसाब किताब लगाया, कैलकुलेशंस की हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है 6% से कट होता, अगर ये 7% पे आ जाता, सिराज तेली साहब ने 3% का मुतालबा किया है, वैसे अगर इसे 6% पे लाया जाता तो प्राइवेट सेक्टर जो कि तकरीबन 23% चंक लगता है इस डेट का, जो टोटल पाकिस्तान का डेट है, उसको 125 अरब रुपए की लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। यानी अगर हुकूमत को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट कम कर दें, यहाँ से 7% कम करके 6% पे लेके आ जाएं, तो 125 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास खुद आ जाएंगे लिक्विडिटी के। इसी तरह से अगर शरह सूद की अदायगी पर, यानी सूद की अदायगी पर कम से कम
कम से कम 3 से 6 माह का अगर मिसाल के तौर पे लगा देते हैं मोरेटोरियम, तो उससे तकरीबन 200 अरब रुपए से जायद का जो लिक्विडिटी है वो वहां से क्रिएट हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएं जो एक आगे का स्टेप है, तो उससे तकरीबन 826 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर को मिल सकते हैं, वो एक अलग आगे का स्टेप है। लेकिन मैं सियालकोट की तरफ आऊंगा फजल जिलानी साहब, दूसरे ममालिक में तो आउट ऑफ द बॉक्स और कन्वेंशनल थिंकिंग से आगे निकल के हो रहे हैं काम, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। यहां जो मुतालबा हुआ है 3% इंटरेस्ट रेट का, आपका जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है सियालकोट की, वो क्या मुतालबा करती है, कहां होना चाहिए शरह सूद मौजूदा हालात के मद्देनजर? सियालकोट से हमारा इस वक्त जो है राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। मोहम्मद अहमद साहब, मुतालबा क्या है, कितना फीसद आपका होना चाहिए इस वक्त शरह सूद? सर देखिए, इस वक्त इंटरेस्ट रेट फौरन से पहले वी आर डिमांडिंग इट शुड बी बिटवीन 4 to 5%। इससे ज्यादा देखिए सर, इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने, जब डेवलप्ड कंट्रीज की ये पॉलिसी है, हमारी तो भी वी आर स्टिल डेवलपिंग। आपको डेवलप्ड कंट्रीज अगर इस तरह से एक पॉलिसी मेकिंग करके एक रोड मैप दे रहे हैं, हम इस वक्त किस सिचुएशन में खड़े हैं। और बाय द वे सर, अगर आपका 1% अगर नीचे आता है तो गवर्नमेंट को भी लगभग कोई जितना, क्योंकि बोरोइंग गवर्नमेंट की है, इसको गवर्नमेंट को भी इसको सपोर्ट मिलती है, एड मिलती है, जो उन्होंने बैंक्स को पे बैक करना है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब पूरा कारोबारी तबका हम सब जब यूनानिमस हो के एक फोर फ्रंट आके हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वी शुड बी बैंक शुड बी अकाउंटेबल। स्टेट बैंक को ये फौरन से पहले करना चाहिए। बात की मतलब डेफर बेशक करना। तो आपने मुतालबा किया, आप चेंबर का मुतालबा क्या है, क्या स्टेट बैंक को फौरी तौर पे शरह सूद को कहां तक लेकर आना चाहिए फजल गिलानी साहब? सर 4%। अच्छा 4%। सियालकोट चेंबर, मेरी आवाज आ रही है जी फजल गिलानी साहब? जी। और उसके साथ साथ जो बिल्स हैं उनको डेफर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमें ये बिल जो है ना ये छोड़ दें, या बिल को ये बिल्कुल हम पे नहीं करना चाहते, हम पे करेंगे। अब जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ है, उन्होंने लोन्स दिए हुए हैं जो 2 साल के लिए होंगे, जो एम्प्लॉइज को सैलरीज देने के लिए है, ताकि वो 2% लोन इंटरेस्ट रेट है उसका। देखिए, इस तरह के हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, हम इस चीज को समझते हैं। और साथ साथ मईशत का पहिया चलना चाहिए, फैक्ट्रीज को ओपन करने की इजाजत दें, जो SOPs आए हैं उनको हम फॉलो करते हैं। असल मकसद ये नहीं है कि हम लोग कहें जी हम मेरे बिल डेफर करें या हम इंटरेस्ट रेट को ऐसे कह रहे हैं, वो एक जरूर एक हिस्सा है इस चीज का। लेकिन जब तक हमारी मईशत का पहिया नहीं चलेगा, फैक्ट्रीज ओपन नहीं होंगी, हम कैसे काम करेंगे? जब हम SOPs पे अमल करना चाह रहे हैं कि हम उस पर अमल करते हैं, आप हमारी फैक्ट्रीज को ओपन करें ताकि हम एक्सपोर्ट करें। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हुकूमत हमें हुकूमत पे एक ऐसा बर्डन पड़ेगा जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ये देखें कि सियालकोट की $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हम लोगों के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अरबों रुपए के ऑर्डर्स हैं, जो अभी हम पिछले माह से लेके जब से ये लॉकडाउन हुआ है, आगे अगर 1-2 माह और चलता है तो आप ये देखें कि इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस होगा, और हुकूमत वो लॉस हमारा पूरा नहीं कर सकती किसी कीमत पे भी। हम ये कहते हैं कि पार्शली इसको अलाउ करें और हम इंडस्ट्री का पहिया चले, ताकि हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करें और कुछ हुकूमत हमारे साथ तावन करे। जैसे हमारे रिफंड्स हैं वो इमीडिएटली हमें पे करें, इनकम टैक्स रिफंड है, सेल्स टैक्स रिफंड है, DLTL है जो हमारे एक्सपोर्ट पे है, उसको थोड़ा सा इनहांस करें। उसको पहले ये 2-3% है, 4% है, इसको 7-8% पे लेके जाएं। तो ये सारी चीजें हुकूमत करेगी तो तभी ये हम अपना ये सारा सिलसिला चला सकते हैं। अदरवाइज आप देखें कि पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस ऑफ यूरो दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को। उनके हमारे जो रेंट फॉर एग्जांपल रेंट आउट की हुई है प्रॉपर्टीज, वो कैसे अपना रेंट देंगे? उनके पास तो रेंट देने के पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट इसमें कोई सपोर्ट नहीं हमें कर रही। तो मेरे जो दूसरे भाई भी कह रहे हैं, मेरे इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, फैसलाबाद के कह रहे हैं, सराज तेली साहब जो कह रहे हैं, डेफिनेटली हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। अगर हुकूमत इस पर नहीं सोचेगी तो अगर इकोनॉमी हमारी बिजनेस हमारे कोलैप्स हो गए तो इनको रिवाइव करते हुए अभी हमें 3-4 माह लगने हैं, तो फिर तो सालों साल लग जाएंगे। और एक और बात मैं करना चाहूंगा, यहाँ पे सियालकोट में एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्री है, सालों साल लग जाते हैं, 20 साल लगते हैं कस्टमर को डेवलप करते हुए। अब वो कस्टमर हमारे अगर खराब होंगे, आप बताएं हम कैसे दोबारा उन कस्टमर्स को वापस लेके आएंगे? और हमारे साथ अभी चाइना खुल गया है, चाइना में काम हो रहा है, तो अगर चाइना की तरफ हमारा बिजनेस चला जाएगा तो बिजनेस कैसे वापस लेके आएंगे? वक्त इंतजाम पर पहुंचे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रिया, सिराज कासिम का, राना सिकंदर साहब का फैसलाबाद से ज्वाइन किया, तमाम शहरों से जिन्होंने नुमाइंदगी की, ताजिर रहनुमाओं ने, और आप तक असल जो हकायक हैं उसकी अक्कासी
और उसकी असल सूरत हाल आप तक पहुंचाई कि गवर्नमेंट का पैकेज अपनी तरफ, लेकिन सनअत और तजारत के हालात अच्छे नहीं हैं। फौरी इकदाम जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए, वो गवर्नमेंट को फैसले लेने होंगे। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल है।